मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ का युवा पत्रकार जिसने अपनी आंखों में बड़े सपने संजोए और हाथों में पत्रकारिता का मशाल थामे बस्तर की पथरीली राहों पर कदम बढ़ाए। उसकी उम्मीद थी कि एक दिन सच्चाई की रोशनी उसकी धरती पर चमकेगी और भ्रष्टाचार का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस अंधेर नगरी में ताकतवर और बेखौफ रसूखदार बैठे हैं जिनके लिए सच्चाई सबसे बड़ा खतरा है। वो लोग जिन्होंने एक दिन उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया और उसे एक सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया। मुकेश की हत्या के 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब भी फरार है। सुरेश चंद्राकर जो सोशल मीडिया पर खुद को बस्तर जोन का मानवाधिकार प्रभारी, बीजापुर और बस्तर ठेकेदार संघ का अध्यक्ष, बीजापुर महार समाज का अध्यक्ष और हाईवे कॉन्ट्रैक्टर बताता है। इतना ही नहीं, सुरेश छत्तीसगढ़ सरकार में पहले एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी रह चुका है। लेकिन उसने कैसे इतनी दौलत और संपत्ति इकट्ठा की और अपनी शादी में बेशुमार दौलत भी लुटाई। बीजापुर जैसे संघर्षग्रस्त इलाके में जहां आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है, सुरेश ने अपनी शादी में दौलत की बारिश कर दी। इतनी दौलत जो शायद बीजापुर के इतिहास में किसी ने खर्च नहीं की। आखिर कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में सलवा जुडूम आंदोलन को कुचलने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ की भर्ती शुरू की गई। बस्तर के युवाओं को इसमें भर्ती किया गया। सुरेश चंद्राकर भी इसका हिस्सा बना। एसपीओ का काम था पुलिस और सरकार के लिए सूचनाएं इकट्ठा करना और उनका साथ देना। सुरेश जो 10वीं पास भी नहीं है, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करने लगा। बाद में उसने ठेकेदारी की राह पकड़ ली और बस्तर में भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह बन गया। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक सुरेश ने पीडब्ल्यूडी के जरिए सड़क और भवन निर्माण का काम करते करते बस्तर में भ्रष्टाचार का ऐसा मायाजाल बिछाया कि देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। उसकी दौलत और रसूख का सबसे बड़ा शो ऑफ तब हुआ जब साल 2021 में उसने अपनी शादी में अपनी दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई। इतना ही नहीं, अपनी दुल्हन को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बीजापुर तक BMW कार में विदाई करा कर लाने वाला सुरेश अपने रुतबे का खुला प्रदर्शन करता रहा। उसने अपनी शादी में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके ऐशो आराम और रुतबे के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए थे। पैसे के घमंड में चूर सुरेश के पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत तगड़े थे। उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों में गहरी पैठ बनाकर ठेकेदारी का खेल जमकर खेला। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई। जानकारी के मुताबिक उसे कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक की श्रेणी में भी भेजा गया था। बताया जाता है कि शासन और प्रशासन से साठगांठ करके उसने अपनी ठेकेदारी की आड़ में अपने काले साम्राज्य को तेजी से फैलाया। ये सारा खेल जनता की आंखों के सामने चलता रहा, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ऊपर से अपनी छवि चमकाने के लिए समाज सेवा के नाम पर तमाशा भी करता रहा ताकि उसकी असलियत पर पर्दा पड़ा रहे और कोई उसकी काली करतूतों को शक भरी नजरों से ना देखे। लेकिन अब सुरेश के काली करतूत सभी के सामने आ चुकी है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से ही इस मामले का मुख्य आरोपी सुरेश फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आपको याद दिला दें कि 3 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के यार्ड में बने सेप्टिक टैंक से ही मुकेश का शव बरामद किया गया था। अगले ही दिन यानी 4 जनवरी को सुरेश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया। अब देखना यह है कि सुरेश चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।